सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के इस पावन पुनित मंच को प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में गो भक्ति का संचार करने वाले परम श्रद्धेय बाल संत श्री भोले बाबा के कृपा पात्र पूज्य महाराज श्री बाल संत शंकरदास जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए मंच के सामने उपस्थित मातृशक्ति और युवा के रूप में बैठे भविष्य के हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के भविष्य को प्रणाम करते हुए YouTube के माध्यम से जुड़े देश दुनिया के तमाम भक्तजनों को सादर जय सिया राम कहते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी पिछले 7 दिनों से श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की इस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और आज का दिवस श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम का दिवस है। आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आप सबको श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल रही है और उससे भी बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको पूज्य महाराज श्री के श्री मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिल रही है, क्योंकि इस कलयुग में संत की महिमा भगवान से भी बड़ी बताई है कि संत दर्श जिमि पातक टरहि, कि जिनके संत के दर्शन मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे संतों के श्रीमुख से हमें कथा सुनने को मिल रही है। क्योंकि जिस प्रकार पिता से अधिक ममत्व माता में होता है, उसी प्रकार भगवान से अधिक भी दयालुता यदि किसी के मन में होती है, किसी के हृदय में होती है, तो वो संत के हृदय में होती है। ऐसे संतों के श्री मुखारविंद से हमें कथा सुनने को मिल रही है, आपका सौभाग्य है। और उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि आपको कथा सुनने को मिल रही है और संतों के श्री मुख से मिल रही है और गोधाम में बैठकर आप कथा सुन रहे हो। इससे बड़ा सुख तो स्वर्ग में भी आपको नहीं मिल सकता है बंधुओं। तो आप लोगों ने पिछले अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल आपको मिल रहा है। कथा सुननी क्यों जरूरी है, महाराज श्री मैं 5 मिनट का समय लेना चाहूंगा। एक छोटा सा प्रसंग है कि एक सेठ जी थे, वो कभी कथा में नहीं जाते थे। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आप कभी कथा में नहीं जाते हो, नजदीक में कथा चल रही है, बड़े महान संत आए हुए हैं, आप एक बार तो कथा में चले जाओ। तो सेठ जी ने पत्नी की बात मान ली और एक दिन कथा में चले गए। वो कभी कथा में नहीं आते थे और जब लोगों ने देखा कि जो कभी कथा में नहीं आते थे ऐसे सेठ जी आज कथा में आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा आइए आइए आइए। सेठ जी आ गए तो लोगों ने कहा बैठिए बैठिए बैठिए। सेठ जी बैठ गए। अब कथा शुरू नहीं हुई थी, महाराज श्री आए थे, भजन चल रहा था और सेठ जी को नींद आ गई। पूरी कथा में सोते रहे। जब कथा पूरी हुई तो सब चले गए। अब एक सेठ जी बैठे थे और एक वो बैठा था जिसकी दरी पर सेठ जी बैठे थे। उसने जगाया तो कहा कथा हो गई? कहा हो गई। बड़ा आनंद आया, बड़ी शानदार कथा थी। तो उन्होंने कहा कि तो जाइए, कि ठीक है। घर गया, पत्नी ने कहा कथा सुनी? कि हाँ कथा सुनी, बड़ी अच्छी कथा थी, बड़ा आनंद आया। और लेकिन उस कथा में कुछ खास नहीं है, 3 ही तो शब्द है कि आइए बैठिए और जाइए। क्योंकि उन्होंने तो वो 3 ही शब्द सुने थे कि आइए बैठिए और जाइए। पत्नी ने सोचा कि बड़ा अभिमानी आदमी है, कुछ कह दूंगी तो ये कभी कथा में नहीं जाएगा। तो पत्नी ने कहा कि ये तुम्हारी जिंदगी का मूल मंत्र है, कथा ने तुम्हें ये मंत्र दिया, इसको रटते रहो। अब रात्रि का समय हुआ, नींद नहीं आ रही थी। नींद आएगी भी कैसे, 4 घंटा कथा में सोकर आए थे। तो उन्होंने लाइट बंद की और बैठ गए।
सोचा कि पत्नी ने कहा था मंत्र है, मंत्रों का उच्चारण कर लेता हूं। बोला आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। उतने में क्या हुआ, घर में एक चोर घुस गया। तो उसने कहा आइए, चोर ने सोचा देख लिया, तो चोर पैसे पीछे खिसका, तो कहा जाइए बैठिए, तो सोचा कि पहचान लिया है, अब तो भागने में फायदा है। भागने लगा तो सेठ जी बोले जाइए, तो उसने सोचा कि पहचान लिया है, सुबह पुलिस में पकड़वा देगा, चरणों में गिर गया। और जब चरणों में गिरा तो सेठ जी ने सोचा ये मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गया। तो सेठ जी के चरणों में गिरकर बोला मुझे माफ कर दो, मैं आपके यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपने तो मुझे पहचान लिया। सेठ जी ने कहा अरे भाई हो कौन? अरे प्रभु आप तो सब जानते हो, माफ कर दो। जब पत्नी को ये बात पूरी बात बताई तो पत्नी ने बात को समझकर कहा कि भगवान की सच्ची कथा से तुम 3 शब्द पकड़ कर आए, झूठे 3 शब्द पकड़ कर आए, जिससे ये झूठा चोर तुम्हारे शरणागत हो गया। यदि भगवान की सच्ची कथा से यदि तुम सच्चे शब्दों को पकड़ कर लाओगे तो काम मोह मद लोभ माया सब तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएगी। इसलिए कथा को सुनना जरूरी है, और इससे भी जरूरी इसलिए हो गया है यदि हमें हमारा परिवार को बचाना है, हमारे समाज को बचाना है, हमारे हिंदुस्तान को बचाना है, तो हमें अपने धर्म की तरफ लौटना पड़ेगा। क्योंकि जब अंग्रेजी हुकूमत थी तो अंग्रेजों ने एक सर्वे करवाया था कि हिंदुस्तान के लोग इतने ताकतवर क्यों होते हैं, हिंदुस्तान के लोगों की बुद्धि इतनी तेज क्यों होती है। तो उस वक्त ये चीज सामने निकल कर आई थी उस सर्वे में कि हिंदुस्तान के लोगों का चरित्र बड़ा पवित्र है। लेकिन उस वक्त अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा और हिंदुस्तान का पहला वेश्यालय कलकत्ता में खोला गया हिंदुस्तानियों के चरित्र को गिराने के लिए, और आज उसका परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। आज हिंदुस्तानियों का चरित्र दिनों दिन गिरता जा रहा है, युवाओं का चरित्र दिनों दिन गिरता जा रहा है। ये आप टीवी और अखबारों के माध्यम से आप सब देख रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान का चरित्र ऐसा था कि जब मेघनाथ का वध हुआ तो मेघनाथ की पत्नी थी सुलोचना, उसको विश्वास नहीं हुआ था कि मेरे पति को भी कोई मार सकता है क्या। तो जब वो कि मैं उन दोनों युवाओं से मिलना चाहती हूं जिन्होंने मेरे पति को मारा था, तो वो भगवान श्री राम और लक्ष्मण के सामने गई और जाने के बाद उससे थोड़ी देर वार्तालाप की। फिर सुलोचना ने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा पति मर चुका है। तब उसकी सखियां थी, उन्होंने पूछा कि कैसे विश्वास हो गया, कि मैं 5 मिनट तक उन दोनों युवाओं के सामने खड़ी रही, लेकिन दोनों युवाओं ने एक नज़र भी मेरे चेहरे की तरफ नहीं रखी, उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ मेरे चरणों में थी। ये भारत के संस्कार हैं, हमें इस संस्कार को बचाने की जरूरत है, और ये भागवत कथा और राम कथा के माध्यम से हम इन संस्कारों को बचा सकते हैं। इसलिए आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब कथा को सुने, क्योंकि कलयुग में नाम की महिमा है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा, कि राम की नाम की महिमा है। इसलिए आप संतों के श्रीमुख से राम कथा को श्रवण करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पीछे रसीद कट रही है गौ माता के लिए, चंदा दे, क्योंकि गौ माता के लिए चंदा दिया हुआ बड़ा ही पुण्य का काम है। जब हम यहाँ हिंदुस्तान से किसी दूसरे देश में जाते हैं तो यहाँ वो करेंसी चेंज होती है ना, हिंदुस्तान वाला गांधी वहाँ नहीं चलता है, वैसे ही यहाँ वाला गांधी है वो ऊपर नहीं चलेगा। यहाँ आप 500 रुपये की रसीद कटाओगे, और जब वहाँ वैकुंठ धाम में जाओगे तो वहाँ पर वो 500 का नोट आपके सिर की टिकट बनकर आपका काम करेगा। इसलिए आप सब गौ माता की सेवा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।